Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the part 3 of the topic the far south Tamilkam polity, economy and society Sangam age. So this is the last part of the topic and we are going to discuss about society during the Sangam age. So let's get started. आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम का कंटेंट हमने ऑलरेडी बना दिया है जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हिस्ट्री, ईवीएस, एसीसी, एमआईएल हिंदी, ये सारी चीजें हमने आपको हिंदी मीडियम में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं। सिलेबस की बात करें, यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 5, 6 कंप्लीट है। 7 आज कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट 8 फिर आपकी सिर्फ बचती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि संगम एज के बारे में मैंने आपको बताया था कि संगम एज में जो तमिलकम का जो रीजन था, ओके, चोलास, चेरास, पांड्यास, ओके, इन सब के बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहीं पे अब हम सोसाइटी के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कैसी सोसाइटी थी। सोसाइटी की अगर हम बात करें, स्मॉल पॉपुलेशन हियर एग्जिस्टेड, ग्रेट यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ ईच रीजन हु मूव्ड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड देयर रूलर। भाई बिल्कुल एकता थी इनके बीच में क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। द ओनली क्लासिफिकेशन तमिल सोसाइटी न्यू एट दिस टाइम was that of the Arivar, Ullavar, etc., based on their occupation such as the soldiers, hunters, shepherds, plowmen, fishermen। इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन किया गया है। The existence of numerous tribes and chieftains was seen in the later half of the Sangam age, but it is interesting to note that though the varna system was brought in by the immigrating brahmans, ठीक है, जो इमिग्रेटिंग ब्राह्मण्स थे वो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो है यहाँ पे वर्णा सिस्टम लेके आए। एंड लेकिन इसमें क्षत्रियास नहीं होते थे। आपने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा होगा क्षत्रियास होते थे वर्णा सिस्टम में, बट जो वर्णा सिस्टम यहाँ पे आया उसमें नहीं थे। द विमेन लाइक मैन इंजॉयड सर्टेन फ्रीडम एंड वेंट अराउंड द टाउन फ्रीली। पूरी फ्रीडम थी विमेन्स को भी और आराम से वो घूम सकते थे कहीं भी। प्लेड ऑन द सी शोर, सी शोर के पास वो खेल सकती थी। रिवर बेड्स एंड ज्वाइंड इन टेम्पल फेस्टिवल्स, पोएम्स वगैरह और ये सब, मतलब यहाँ संगम पोएम्स में अच्छे से ये सब लिखा हुआ है कि टेम्पल्स में जाते थे प्रे करने, भी वो जाया करती थी विमेन्स। देर आर रेफरेंसेज टू विमेन बीइंग एजुकेटेड, और विमेन्स को एजुकेटेड भी किया जाता था। एंड सम ऑफ देम बिकमिंग पोइटेसेस, कुछ उसमें से जो है वो पोइटेसेस बन गई। दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द जनरल मास, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर वुमेन को ये राइट था। दे हैड नो प्रॉपर्टी राइट्स बट वर ट्रीटेड विद कंसिडरेशंस, लेकिन जो जनरल आम जनता थी वहां पे जो विमेन्स थी उनको कोई प्रॉपर्टी राइट वगैरह नहीं था। प्रोस्टिट्यूशन वॉज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन भी होता था। तोल कप्पियम मेंशंस 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, 8 तरीके की मैरिजेस बताई गई हैं जिसमें से सबसे कॉमन जो थी वो ब्रह्म मैरिज थी। अब है ड्रेस, ऑर्नामेंट्स एंड फैशन। द अपर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी यूज्ड ड्रेस ऑफ फाइन मसलिन एंड सिल्क। जो ऊपरी लोग थे, जो काफी ज्यादा अमीर थे, वो सिल्क, मसलिन इस सब की ड्रेस पहनते थे। एक्सेप्ट फॉर नोबल्स एंड किंग्स, किंग्स और नोबल्स को छोड़ के ज्यादातर जो आदमी थे वो जस्ट 2 पीसेस ऑफ क्लोथ में खुश रहते थे। वन बिलो द वेस्ट एंड अनदर अडोर्निंग द हेड लाइक अ टर्बन। वेस्ट के नीचे पहन लेते थे और टर्बन पहन लेते थे। विमेन यूज्ड क्लोथ ओनली टू कवर बिलो द वेस्ट। विमेन्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ क्लोथ को अपने वेस्ट के नीचे कवर करती थी। द ट्राइबल पॉपुलेशन वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट इवन। ट्राइबल लोगों के पास तो ये भी नहीं था, वो अपने जो पत्ते, झाड़ पत्ते या जो भी मिलती थी उसी से ही वो अपने को कवर करते थे। The men and women of Sangam age were fond of using oil, aromatic scents, colored powders, paints. Okay, बहुत ही ज़्यादा जो मतलब मेल एंड फीमेल्स दोनों ही ऑयल्स का यूज करते थे, सेंट का यूज करते थे, पाउडर्स का। ओके, सैंडल पेस्ट को अपनी चेस्ट पे लगाते थे कई लोग। अकॉर्डिंग टू शीला पदिकरम, विमेन हैड पिक्चर्स ड्रॉन ऑन देयर बॉडीज। कई विमेन्स अपनी बॉडी पे पिक्चर भी बनवाती थी जैसे आज के टाइम पे टैटू बनता है, और अपनी आई लैशेस को भी वो पेंट करवाती थी। The ornaments were worn around the neck, on arms and legs by both the men and women। दोनों ornaments पहनते थे। The chiefs and nobles wore heavy armlets। Okay, जो chiefs और nobles होते थे वो heavy armlets पहनते थे, anklets पहनते थे, while ordinary women wore various other kinds of jewels। Valuable ornaments of gold and precious stones were used for decoration by men and women of upper strata। सोसाइटी में जो ऊपर के लोग थे वो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के जो है ज्वेलरीज वगैरह पहना करते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे।
वेयर जो पुअर लोग थे वो क्या करते थे, ब्रेसलेट्स जो होते थे मेड ऑफ कॉन्च शेल एंड नेकलेसेस मेड ऑफ कलर्ड बीड्स, ये लोग वो पहना करते थे। ड्वेलिंग्स की बात करते हैं, पीपल लिव्ड इन टू काइंड्स ऑफ हाउसेस, दो तरीके के घर थे, दोज बिल्ट ऑफ मड एंड अदर्स बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट द सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ द हाउसेस वर बिल्ट ऑफ सुदुमन, सुदुमन यानी कि बर्न्ट मट। ओके, द पुअर लिव्ड इन थैच्ड हाउसेस कवर्ड विद ग्रास, जो गरीब लोग थे वो ऐसे ही घर में रहते थे, लीव्स ऑफ द कोकोनट और पेलमरा, एंड विंडोज वर जनरली स्मॉल, छोटी खिड़कियां थी, एंड डियर की जो आई होती है उसकी तरह बनी हुई होती थी। द लिटरेरी वर्क्स डिस्क्राइब द वेल बिल्ट स्टोरेड हाउसेस ऑफ द रिच पीपल, जो अमीर लोग थे उनके अच्छे खासे घर बने हुए थे, गोपुरम्स भी बनवाए थे उन्होंने एंट्रेंस के लिए, एंड आयरन के गेट होते थे, रेड का मतलब रेड कलर का पेंट भी होता था ताकि जंग वगैरह ना लगे। फिर है फूड एंड ड्रिंक्स, फूड एंड ड्रिंक्स की बात करें तो नॉन वेजिटेरियनिज्म था मेन फूड उनका। ओके, लेकिन जो ब्राह्मण्स होते थे, जो ज्यादातर जो एसिटिक्स होते थे वो वेजिटेरियन फूड ही खाते थे। द फूड वॉज वेरी प्लेन एंड कंसिस्टेड ऑफ राइस, मिल्क, बटर, घी, हनी, ये सब चीजें वो खाते थे। मीट एंड लिक्वर वर फ्रीली यूज्ड, भाई मीट लिक्वर दोनों का यूज होता था। कर्ड वॉज इन पॉपुलर यूज। Kurund Togai mentions various kinds of sweets made with curd, jaggery, puffed rice, milk and ghee. Spicing of curry and rice is also referred to the in the Sangam text. On the whole, the upper class consumed high quality of rice. अच्छी खासी क्वालिटी का राइस खाते थे। The choicest meat, imported wine, ये सब यूज होती थी। The Brahmins preferred vegetarian food and avoided alcoholic drinks. अब है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग क्या करते थे, डांस था, म्यूजिकल प्रोग्राम्स थे, रिलीजियस फेस्टिवल्स थे, बुल फाइट होती थी, कॉक फाइट होती थी, मार्बल गेम था, हंटिंग डाइस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एक्रोबैट्स। ओके, एंड विमेन अम्यूज देमसेल्फ विद द रिलीजियस डांसेस, प्लेइंग द डाइस, ठीक है, एंड वरी पंथु और क्लॉथ बॉल, झूला झूल लिया, ये सब होता था। रिलीजन की बात करें, बिलीफ्स एंड रिचुअल्स की, तो ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये एग्जिस्ट करता था तमिल रीजन में उस टाइम के। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंटर्ड द रीजन इन द फर्स्ट सेंचुरीज। ओके, द सेक्ट्स ऑफ ब्राह्मणिज्म सच एज शैविज्म, वैष्णविज्म, ये भी थे उस टाइम पे। द फोर इंपोर्टेंट डेटीज एज मेंशन्ड बाय तोलकप्पियम वर मुरुगन, तिरुमल, वेंदन, वरुणन। ओके, यानी कि मुरुगन, तिरुमल, वेंदन यानी कि इंद्रदेव एंड वरुणन, ये लोगों को मेंशन किया गया है। द पीपल ऑफ संगम एज ऑल्सो बिलीव्ड इन घोस्ट स्पिरिट्स, भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास करते थे। देयर इज द मेंशन ऑफ द भूता इन सील पद्दिकरम, मैनी बिलीव्ड इन डेमन्स रिसाइडिंग ऑन ट्रीज। द सेम टेक्स्ट ऑल्सो रेफर्स टू माइनर डाइटीज लाइक छोटे मोटे देवता भी थे जैसे कि मधुरा, पुहर, तो ये सब था इसके अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप